इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। इंडिया के सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते ही ऐसा लगता है कि पीएम मोदी कथित तौर पर बौखला गए हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। हाल तो ऐसा हो चुका है कि पब्लिक भी पूछ रही है कि मोदी जी क्या राहुल गांधी का डर सता रहा है। दरअसल जंग एनडीए वर्सेस इंडिया की है। राहुल गांधी ने मन से खड़े होकर इंडिया का फुल फॉर्म बताया तो मोदी जी भी इंडिया एनडीए का मतलब समझाने लगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सब 26 दलों का गठबंधन अभी हुआ है, उसका नामकरण भी होगा, उसका फुल फॉर्म भी बताया जाएगा, जैसा कि राहुल गांधी ने किया। एनडीए तो पुराना है जैसे कि यूपीए, तो उसका मतलब और फुल फॉर्म बताने की जरूरत ही क्या पड़ गई। इसीलिए मोदी जी ट्रोल होने लगे हैं। पब्लिक कह रही है कि राहुल गांधी को मन से खड़े होकर कॉपी करने से बेहतर है मोदी जी कि कुछ काम कर लीजिए। अब कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर राहुल गांधी की कॉपी करना भारी पड़ रहा है, कैसे पब्लिक ने कथित तौर पर फजीहत की है, हम आपको एक एक ट्वीट सहित पब्लिक का गुस्सा दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़े होकर क्या कहा है, उस बयान को सुनिए। और इस बयान के बाद कितना बवाल मचा है, उसके बाद इस बयान के बाद उस पर आते हैं। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर एनडीए का मतलब बता रहे हैं। क्या कहना है? एन का मतलब है, सुनिएगा मैं आपको बताती हूं उनका कहना है, एन का मतलब है न्यू इंडिया, डी का मतलब है डेवलप्ड नेशन और ए का मतलब है एस्पिरेशन ऑफ इंडिया। तो एनडीए का फुल फॉर्म क्या हुआ है, करता था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बच्चा बच्चा जानता है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़े होकर फिर से एनडीए का मतलब बताना पड़ रहा है? क्या यहाँ पर पीएम मोदी राहुल गांधी को कॉपी कर रहे हैं? पहला सवाल तो ये बनता है। और दूसरी बात, आपने यहाँ पर देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंत में अपने बयान में कहते हैं कि एनडीए पर पब्लिक का भरोसा है, विश्वास है। तो ये लोगों को समझा रहे हैं या फिर कि खुद को समझा रहे हैं, ये भी यहाँ पर समझने वाली बात है। फिलहाल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान निकलकर सामने आया है, तब से पब्लिक कह रही है कि राहुल गांधी को कॉपी ही करना था तो और अच्छे से करना चाहिए था। पब्लिक ने तरह तरह के सवाल किए और कैसे कथित तौर पर फजीहत कर रही है, मैं आपको एक एक बयान दिखाती हूँ। तो सबसे पहला मैं आपको ट्वीट दिखाती हूँ ऋषभ का। देखिए, वो मोदी जी के बयान को शेयर करते हुए लिखते हैं कि फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस किसे कहते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया कि पब्लिक का बच्चा बच्चा जानता है कि एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होता है। और मोदी जी अब जब नया ही शिगुफा छोड़ देंगे तो पब्लिक तो सवाल करेगी ही। फिलहाल मामला यहीं पर नहीं रुकता है, आगे आप देखिए। पवन यादव नाम के एक यूजर हैं, बिल्कुल सटीक कमेंट करते हुए लिखते हैं कि एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेवर डेवलपिंग एनीवन। यानी कि जब मोदी जी ने एनडीए का नया फुल फॉर्म बताया तो पब्लिक भी समझाने लगी है कि एनडीए का असल मतलब क्या होता है। पवन यादव लिखते हैं कि ये नेवर डेवलपिंग एनीवन है इसलिए क्योंकि पर कैपिटा के हिसाब से भारत की इनकम हो रही है, उस हिसाब से भारत आता है 139वें नंबर पर। मोदी जी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि इकोनॉमी ट्रिलियन हो जाएगी, हमारा देश विकास कर रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सब पर विश्वास बन रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने ये जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया है इसका पेज भी शेयर किया है और उसमें लिखा है कि पर कैपिटा इनकम के आधार पर इंडिया
139वें नंबर पर आता है। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा घेरा गया है खबरों के साथ, आप देख सकते हैं। तो अगला ट्वीट मैं आपको दिखाती हूं। सोहेल नाम का एक यूजर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में एक पैम्पलेट पकड़ाई हुई तस्वीर को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि द एनडीए अलायंस 38 पार्टीज हैं इसमें कहने को, लेकिन 24 पार्टियों के पास कोई सांसद ही नहीं है, 7 पार्टियों के पास 1 सांसद है और 2 पार्टियों के पास 2 सांसद हैं, यानी कि 38 पार्टियों के पास सिर्फ 3 सांसद हैं जिससे बनकर एनडीए बनता है। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो 26 पार्टियों का संगठन है और उसमें मुख्यमंत्री से लेकर यानी कि ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार, कितने बड़े बड़े नेता पहुंचे आप जानते हैं। कथित तौर पर इसी बात का डर है और इसी बात की बौखलाहट है जो कि बयानों में साफ नजर आ रही है। एक और ट्वीट है आपको दिखाती हूं। चंदन नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि एनडीए नेशनल डीलर ऑफ अडानी। तो पब्लिक ने तरह तरह से मतलब बताया है कि एनडीए का असल मतलब क्या होता है। रॉकी नाम के एक और यूजर हैं, वो लिखते हैं एनडीए यानी कि नालायक, धोखेबाज और अहंकारी। तो पब्लिक ने किस तरीके से घसीट कर कथित तौर पर भाजपाइयों को बेइज्जत किया है आप देख सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए का फुल फॉर्म बताया, वहीं पब्लिक ने आईना दिखा दिया है। तरह तरह के कमेंट, तरह तरह के ट्वीट निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किसी और को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, राहुल गांधी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। पब्लिक भी अपने आप में समझ गई है कि क्या चल रहा है। इसीलिए हालत ये हो चुकी है कि राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि डरो मत, तो वहीं मोदी जी कहते हैं कि नहीं डरता। अगर आपको बयान याद नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, ये छोटा सा चंक है, ये भी सुनिए। मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। अब कौन डरता है कौन नहीं, ये आप तय कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिए। आपको क्या लगता है, आपकी नजर में क्या एनडीए का फुल फॉर्म है, ये भी बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन भी दबाइए। उसी के साथ बने रहिए 4 PM के साथ। हम मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।